गड़बड़ वाली चीज़ें बहुत है और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, 2-2 मिलियन मतलब फॉलोअर्स वाले। हमें भी अपना खर्चा चलाना होता है। अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है तो हम लोग उसका प्रमोशन करते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू से कर रखा है कि ऐसे कोई भी ऐप का करना ही नहीं जहाँ पे पैसा किसी बंदे का इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना था कि आप चलोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रमोशंस की, तो आप बता रहे थे कि प्रमोशन कैसे, उसमें आपने बता रखा था अभी तक जो रिकैप ये है कि आप जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाओ, 6 महीने जॉब करके तो आपका बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन बताएं आप। हाँ, प्रमोट और ये पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, या तो कोई और आप करियर देखें। कि अक्सर क्या होता है, आईटी के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं या अपना नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो नर्सिंग में अगर आप ईएन की जॉब कर रहे हो और अगर आपका चांस है कि आप आरएन बन के कुछ और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो क्योंकि पोजीशन आपकी बढ़ जाएगी, तो वैसे भी प्रमोशन आप ले सकते हो। कि अगर आप आईटी में अगर कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन आपने कर लिया, जैसा पहले आप नॉर्मल आईटी सपोर्ट थे, उसके बाद आपने बिजनेस एनालिसिस कर लिया है, तो अभी बिजनेस एनालिसिस के सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, उसकी वजह से आप वो वाली पोजीशन अप्लाई कर सकते हो जिससे आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन कि आप दूसरा एक जॉब ही ढूंढो कि साइड बिजनेस। हाँ, साइड बिजनेस हो गया या फिर साइड जॉब, जैसा आपने उबर करनी है या कुछ भी एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हो, जैसा वीकेंड पे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो भी है वो उसकी तरफ से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये हो गई ख़त्म, ये गेम ओवर हो गया है। कौन सा वाला 55,000 की सैलरी का। हाँ, अभी नेक्स्ट जंप हम जो करने वाले थे वो नेक्स्ट जंप है, अगर आपका बेसिक से आप थोड़े ऊपर चले गए हो, अभी अभी आप अच्छे पैसे कमाने लग गए हो, तो ये रेंज में आता है 90 से 1 लाख के आप करीब अच्छी मतलब पोजीशन आपकी मिल गई है एंड यू डूइंग वेल, मतलब 3-4 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम जॉब करते हुए। ओके। तो वैसे पोजीशन पे शायद आप वो मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अच्छी मिल जाती है पे। हाँ, ये किसमें अगर सपोज $1 लाख अगर आप कमा रहे हो, तो $1 लाख में आपको फोर्टनाइट की इनकम आती है $3,000। ओके। ठीक है, तो $3,000 फोर्टनाइट की आती है, उसको अगर स्पेंड करना है तो वो कैसे करें? यार देखो, 3,000 वाली या तो आप सेव कर पाओ, अगर सेव कर लेते हो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके सेविंग स्किल्स हैं आपके पास कि या थोड़ा बहुत पैसा आपके पास पुराना पड़ा है या कुछ भी है या आप इंडिया से ले सकते हो, तो अगर आप 90,000 या $1 लाख कर सकते हो, तो उससे है कि आप छोटा मोटा कोई ना कोई बिज़नेस खरीद सकते हो। खरीदने का क्या है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी 1 लाख में इतना अच्छी लोकेशन पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी सी कबाब शॉप वगैरह मिल सकती है आपको। तो उससे है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग जाओ, कि आप बंदे रख लो उस पर, आपकी जॉब है मंडे टू फ्राइडे आप वो करें और सैटरडे संडे आप अपने बिजनेस पे बैठें, क्योंकि किसी के जिम्मे पे भी नहीं आप बिजनेस छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, फूड वाला काम तो बंद होने वाला नहीं है। या तो आप $1 लाख खर्च करके कोई मतलब ऐसी शॉप ले लो, अगर आपके पास 2 से $2.5 लाख हैं तो एक पेट्रोल पंप खरीद सकते हो। हाँ, तो देखो, फिर एक तो आपने बताया बिजनेस खरीद सकते हो आप अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपने बिजनेस नहीं खरीदना, ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक अपने लिए घर खरीदना। तो लेकिन घर की मेरी एक कोवर्कर है ऑफिस में जो उसने रिसेंटली घर खरीदा है, तो मैं उसका बता दूँ कि क्या क्या उसके वो रहते कि अगर आप घर एज ए सेविंग खरीदना, अगर उसमें रहना या फिर आपने रेंट पे रहना है, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी रीज़न से हो सकता है। अगर क्योंकि घर खरीदना एक कॉमन चीज़ है, बिजनेस शायद सब लोग ना खरीद पाए और सबका इंटरेस्ट भी नहीं है बिजनेस करना। भाई जॉब चल रही है फुल टाइम, मेरे को नहीं करना बिजनेस, या एक और टेंशन आपको नहीं चाहिए, बच्चे हैं आपके, जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए। तो अगर आप घर को एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि घर की क्या है इक्विटी बढ़ते जाती है, आप उसमें रह के भी अगर रेंट की जगह अगर अपने ओन घर की मॉर्गेज भर रहे हो, तो आप क्या उसमें वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो वो एक फ़ायदा होता है आपका। फिर घर नहीं लेना चाहिए क्या? देखो, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। जितना मेरा मानना है कि देखो, तुम एक घर लोगे, वो एक घर का एक घर ही रह जाएगा। अगर तुमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम आते ही सफल हो जाओगे। तुम्हें अभी जो अगर मान लो हमारा छोटा भाई मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, वो ऐसा बुलंदी पर नहीं पहुंचा, उसने कई हारें झेली होंगी भाई ने, तब वो पहुंचा है, ठीक है। तो ऐसा ही सीन है कि देखो, अगर तुम बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो एक बिज़नेस अगर तुम्हारा चल गया, तुम मुझसे 10 घर ले सकते हो आराम से। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक घर है, तुम उससे एक भी बिज़नेस नहीं बना सकते हो। एक घर होगा, तुम उसको रखे रहोगे, जब उसका रेट बढ़ा, जब आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरे को पैसा बन सकता है इस पर, तो आप बेचोगे। ठीक है, मान लो आपने 2 लाख का घर लिया, मैक्स आप कितने का बेच लोगे? 3 लाख का या 4 लाख का? इससे अब डबल से ट्रिपल रेट तो हो नहीं जाएगा इतनी जल्दी, उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो अगर उस टाइम पीरियड में आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अगर आपका काम चल गया, तो
कितना बढ़ सकता है। आपको पता है कई बिजनेस तो ऐसा होता है कि वो 100 गुना तक बढ़ जाते हैं छोटे से टाइम में। तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसका तुम्हें पता है कि हाँ चलते ही चलते हैं। जैसे फूड वाला सिस्टम है, सबब्स ऐसी ढूंढो जहाँ पे फूड वेंडर्स कम है, जैसे छोटी छोटी सबब्स होती है वहाँ पे फूड सप्लाई कम है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने छोटी सी कबाब शॉप खोल लो, उसमें सारा कुछ भर दो, बाकी चीज़ें भी कर दो। कि कबाब वगैरह इधर बहुत फेमस है, ऑन द गो वाला काम है, ट्रेडीज़ बहुत खाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत खाते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी और अच्छा भी है, टाइम टू, और ज़्यादा लोग की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें, 2 लोग काम कर सकते हैं आराम से। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आप बंदे बढ़ा लो। और ऊबर वगैरह पे भी डाल सकते हो, फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी आने लगते हैं। हाँ, वो भी एक चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मेरे दिमाग में यही 2 चीज़ें हैं कि अगर मेरे को 1-2 लाख रुपए मिल जाते हैं कहीं से, तो या तो मैं पेट्रोल पंप खरीद लूँगा या मैं कोई ऐसी छोटी शॉप खोल लूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरा भी इसमें पर्सपेक्टिव है। जो रीज़न मैं यही सेम क्वेश्चन मैं अपनी कोवर्कर से पूछा था, उसको भी शायद एक और पॉडकास्ट में कभी फ्यूचर में लेके आएंगे, आप डिटेल में बताएंगे घर कैसे खरीदना है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका भी जुगाड़ चल रहा है, वो शूट करने वाला था मैं, लेकिन थोड़ा इश्यू हो गया। बट एनीवेज, तो उसका मैंने पूछा था कि पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई घर घर लेने का क्या, मैं बोला बिज़नेस क्यों नहीं लिया। तो उसके पास $1 लाख था, ठीक है। वो जितने 6-7 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसने सेव किया 6-7 साल में, और उसने उसके मतलब जो हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ दोनों ने मिलके सेव करके $1 लाख कैश जमा कर दिया अकाउंट में। ये लोन नहीं है, कैश है, मतलब उसका खुद का सेविंग। तो $1 लाख आपके पास है, तो इधर ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आप 20% तक की डाउन पेमेंट दे सकते हो घर पे। तो अगर आप 20% आपके पास डाउन पेमेंट है, तो आपको बाकी 80% का लोन अप्रूव हो जाता है। तो वो लोगों ने क्या किया कि उनका $1 लाख था, तो वो लोगों ने वो बैंक के पास गए दोनों कि भाई मेरे पास $1 लाख डाउन पेमेंट है, डिपॉजिट है, अभी मेरे को बताओ कितने का लोन दे सकते हो। तो बैंक वालों ने चेक किया, चेक करके बताया कि $4 लाख का वो लोगों ने लोन ऑफर किया कि भाई $4 लाख 1 लाख कितना हुआ, 5 लाख। तो 5 लाख तक का घर ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग में जब आप वो ख़रीदते हो घर, उसमें प्रोसेसिंग में लीगल चीज़ों में 30-40 हज़ार कुछ वो प्रोसेसिंग हो जाती है। तो आप 5 लाख का घर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको उतना नहीं, तो 4.5 लाख का आप घर ले सकते हो, फिर वो प्रोसेसिंग करके 5 लाख पड़ जाता है। तो वो मैं पूछा कि भाई ये तुमने बिज़नेस क्यों नहीं किया। मतलब एक तो उनके लिए था कि दोनों जॉब कर रहे थे, उनके पास बिज़नेस के लिए ना तो उनके पास रिसर्च थी कि भाई किस में लगाएं पैसा, और ना ही वो लोगों के पास टाइम था कि वो उधर करें, क्योंकि वो उनकी घर की प्रॉब्लम्स वो सब उसमें बिजी थे, उनको रिस्क फ्री चाहिए था। और दूसरी चीज़ उसने ये पॉइंट बताई कि एक तो उसका रेंट ऑलरेडी वो पे कर रही है कहीं पे, अगर आप रेंट के घर में हो ऑलरेडी उसका जितना जा रहा है उतना जा रहा है। तो अभी ये चीज़ $1 लाख से हम अगर घर खरीदते हैं, तो वो जो मॉर्गेज की पेमेंट आएगी वो रेंट आपका बचा देगी। मतलब अगर आप $1000 उधर रेंट है, उधर का रेंट का मॉर्गेज में चला, तो वो हिसाब से एक तो अपने खुद के घर के ऊपर आप मॉर्गेज दे रहे हो, मतलब आप रेंट के जैसा उसको पे करना है, क्योंकि आपने रहना है तो आपने पे करना है। तो वो चीज़ में उसका क्या था कि रेंट के जो प्राइसेस है वो मॉर्गेज से थोड़े बढ़ के थे वो उस टाइम पे। जैसा आपका खुद का मॉर्गेज है, तो एक तो आपने थोड़ी सेविंग आपकी हो जाती है, जैसा अपने घर के रिपेयर्स आपने खुद करने, तो आपसे कोई रेंटल जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। ये जैसा रियल एस्टेट होता है इधर कि वो लोग चार्ज करते हैं ज़्यादा, प्लम्बर वम्बर भेजते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो वो सारी फीचर्स निकाल के उसने वो घर खरीद दिया, डन कर दिया। कितने का घर, 3,80,000 का उसने उसको घर मिल गया। कितने बेडरूम? 3,80,000, उसमें 2 बेडरूम है। ओके, तो 2 बेडरूम वो यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। तो 3,80,000 का उसने घर खरीदा। उसके बाद उसने उसको उसका वो बिल, वो जो मॉर्गेज की पेमेंट आती वो देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और रूम जो एक्स्ट्रा था, वो लोगों ने बोला कि और सेव करते हैं, वो एक रूम उसमें का रेंट पे दे दिया। तो अभी उसका कितना हो गया, वो रेंट पे जा रहा है 250 पर वीक उसका जा रहा है। हाँ, तो वो लोगों ने 30 साल का मॉर्गेज जो होता है उसको 15 साल कर दिया, क्योंकि रेंट आ रहा है उधर से और मॉर्गेज, तो 15 साल में आप उनका खुद का हो जाएगा घर, जितनी भी उसकी पेमेंट जा रही है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जैसे हम लोग जो रेंट दे रहे हैं वो खूह में जा रहा है, खूह यानी कि वेल यानी कि कुआं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे उनका कोई पक्का वीज़ा पड़ता है, जैसे 491 या 190, तो हाँ, तो जैसे आप PR की तरफ बढ़ते हो तो लोग घर खरीद लेते हैं। लेकिन वो बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर किसी को पता है कि मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं ऐसा बिजनेस चलाऊँगा कि मैं घर कैश खरीद लूँगा। बात ये भी होती है, दिमाग की बात है तुम पे कि, और कई लोगों का दिमाग नहीं भी होता बिजनेस में यार, बहुत लोग सेफ भी खेलना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग सेफ ही खेलना चाहते हैं। अगर आप सेफ खेलोगे तो आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे सारी ज़िंदगी, सीधी सी बात है। और अगर आप रिस्क लेके खेलोगे तो आप बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकते हो, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। जैसा अभी रिसेंटली जो क्रिप्टो का क्रैश हुआ, उसमें $1-1 लाख लोगों ने लगा दिए थे
कि भाई पूरी सेविंग क्रिप्टो में 15,000 वो 20,000 बेवकूफ़ी है ना। तो देखो वो एकदम आधा हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो देखो वो चीज़ में ऑनलाइन जितना मेरे को समझ आता है, देखो यार मेरे को ये ट्रेडिंग वगैरह का घंटा कुछ नहीं समझ आता है, और ना हम लोगों ने आज तक ऐसी कोई जो चीज़ें हैं यूट्यूब पे प्रमोट करी, क्योंकि काफ़ी ऐसे ब्रांड्स होते हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स आते हैं कि हम लोग इतना पैसा देंगे, $1,000 देंगे, $2,000 देंगे, ये हमारा कर दो। इंडिया में मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जिनके 2-2 मिलियन है, ऐसे टट्टी सॉफ्टवेयर्स को, मतलब वो एप्लीकेशंस को प्रमोट करते, खुला सट्टा जो बिकवा रहे हैं। तो यार देखो उनको थोड़े से वो एथिक्स होने चाहिए यार कि अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हो तो एक उसका अगर उसको टैकल करना है, एक तो आप उसको समझो कि भाई वो क्रिएटर अपना उसका खर्चा निकाल रहा है, उसने जो भी वीडियो पे लगाया उसका पैसा कमा खर्चा निकाल रहा है, समझ के उसको इग्नोर कर देना, उसको फॉलो मतलब वो नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना, साइन अप नहीं करना, क्योंकि आपने देख रहा है गड़बड़ वाली चीज़ है, तो गड़बड़ वाली चीज़ें बहुत है, और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, 2-2 मिलियन मतलब फॉलोअर्स वाले। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कोई भी क्रिएटर कहता है, देखो अभी हम लोग भी यूट्यूबर्स हैं, हमें भी अपना खर्चा चलाना होता है, अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है तो हम लोग उसका प्रमोशन करते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू से कर रखा है कि ऐसे कोई भी ऐप का करना ही नहीं जहाँ पे पैसा किसी बंदे का इन्वेस्ट हो रहा है। लास्ट मैंने एक प्रमोट किया था ऐप, तो नाम बोल दूँ इसमें? ठीक है, वो हमारे भाई का ही था, 3 फीट वाला। उसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना था कि आप चलोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो खुद वो एक स्टूडेंट है, तो हम मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ इस बंदे को और इसमें किसी का पैसा लग नहीं रहा है, किसी ने देना नहीं है, तो फिर मैंने कर दिया। बाकी वैसे मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं करता हूँ। तो वहाँ लिख के आता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है भाई, हाँ, इसको तो मतलब उस चीज़ को भी समझ के हाँ करो, एडवर्टाइजमेंट है, आपको समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि पर्सनली जो प्रोडक्ट ब्रांड वगैरह समझ में आता है, प्रोडक्ट है, वो चीज़ को प्रमोट करो, वो बेटर है। हाँ, और मेरे को इतना ऑनलाइन का ज़्यादा समझ नहीं आता, क्रिप्टो वगैरह दुनिया बहुत लगा के बहुत पैसा कमा चुकी है, हमें समझ नहीं आता, हाँ डुबा भी चुकी है। तो हमें इतना समझ आता कि एक हार्ड एक बिजनेस पे पैसा लगाओ कि जो एक्चुअल एग्जिस्ट करती है चीज़। देखो क्रिप्टो वगैरह ना तो तुम्हारे हाथ में, कल को कुछ भी हो जाए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा क्या हो गया, ठीक है। अगर तुमने कोई दुकान खोली तुम्हें पता तो है कि हाँ बहनचो ये एग्जिस्ट करती है और मैंने यहाँ पे जाके बैठना है इसके गल्ले पे और मेरे को पैसा आएगा अगर मैं मेहनत करूंगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे जाके खाली मुजरा करना भी चालू कर दोगे, नाचना, तब भी 4 पैसे फेंक जाएंगे लोग। हाँ, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई बिजनेस ये चल सकता है नहीं चल सकता, उसकी आपने रिसर्च नहीं करी है, तो फिर आप बेवकूफ़ हो, आपकी अपनी गलती है वो। क्योंकि अगर आपको कोई भी बताएगा कि भाई ये 1.5 लाख का बिजनेस है, लेकिन 1.5 लाख का नहीं है, वो है 50,000 का, सपोज कि वो रीजनल एरिया में अगर आपको बता दिया। और आखिर वो भी होता है कि वीज़ा के चक्कर में लोग वो भी बेचते हैं बिजनेस कि भाई रीजनल एरिया में है वो ले लो। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी किसी के कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट मत करो, अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि जनता, देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, कहीं ना कहीं मेरे में भी आएगा कि इस चूतिए के मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो जाए। ये होता है, मतलब वो हम ह्यूमंस हैं, तो हम लोग को ये रहता कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि वो डायलॉग नहीं है, दोस्त जब फेल हो तो दुख होता है, दोस्त अगर जब फर्स्ट क्लास हो जाए बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो सीन है। तो कभी भी इससे ज़्यादा देखो, जो कंसल्टेशन एजेंसीज हैं जहाँ पे लोग जाके सलाह लेते, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। जो खासकर जो अपने तुम्हारे रिश्तेदार हैं या जो खानदान वाली जनता, उनसे तो मत ही सलाह लो। क्योंकि या तो तुम ऐसे बंदे से सलाह लो जिसने कुछ उखाड़ा है। अगर मान लो मेरे को अगर मान लो कल को कोई बताया कि हाँ 1 मिलियन वाला बंदा कि ब्रो तू ये गलतियाँ कर रहा है, ठीक है, तो तू ऐसे ऐसे इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो अगर 5,000 वाला अगर वो मेरे को बताएगा तो वो गलत ही बताएगा, ऐसा नहीं है, वो भी सही बता सकता है क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी पे। लेकिन मेरे को वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर वो मेरे को ये चीज़ें बता रहा है तो वो खुद भी इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता है। तो पहले मैं देखूंगा, टाइम दूंगा उसको कि भाई तू इतना टाइम ले, तू अपने पे इंप्लीमेंट कर और अपने आप बढ़। जब तू बढ़ जाएगा मैं भी इंप्लीमेंट कर लूँगा। और बिजनेस में क्या होता है, काफ़ी टाइम एक तो होता है जनरलिस्ट जो सब कुछ करता है, दूसरा होता है स्पेशलिस्ट। अभी कई बार अब जैसा कोई एक होगा बंदा जिसको बिजनेस में मार्केटिंग ज़बरदस्त आती है, उसको मार्केटिंग का तेज दिमाग है, भैंस उसको सेल्स वेल्स लीड लेके आ सकता है, लेकिन उसको अकाउंटिंग नहीं आती। तो अकाउंटिंग उसको पता नहीं कि भाई किधर खर्चा करना है, पैसा क्या डालना है। तो ये चीज़ आपको एक ऊपर से विजन देखनी पड़ती है, बहुत सारी रिस्क होती है। पैसा अपना 1 लाख 2 लाख रिश्तेदारों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में नहीं लगाना। आपने खुद की रिसर्च करनी है, खुद की जिम्मेदारी से वो करना। अच्छा चलो, ये तो इन्वेस्टिंग हो गया। दूसरी चीज़ आप ऐसा क्या कर सकते हो जो नॉर्मल खर्चों से बढ़ के, एक तो आपका शायद लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ के हो जाए, आप शायद थोड़ी महंगी गाड़ी ले लें, राइट। क्योंकि EMI पे गाड़ी लेने की बड़ी चुल होती है, 80-90 हज़ार 1 लाख अगर आप कमा रहे हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा चुल हम लोग को जब तब मचती है, मैं अपना बताता हूँ, हम लोग हैं पंजाबी, ठीक है, तो हमारे मोस्टली जो दोस्त वगैरह वो है कनाडा में।
वो साले अभी मतलब 6 महीने नहीं हुए उनको गए हुए। मैं जब आया था, ठीक है, मैं पैदल चल रहा था 6 महीने में, वो उन लोगों ने मस्टैंग वगैरह ले ली थी। और जब उनको पूछो तो उधर लोन वगैरह मिल जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है जो बाहर जनता बैठी है ना, कि इसने कैश ले ली होगी या इस पे के पास है। तो भैया देखो, किसी को देख दुख के मत ही लो, अपने खर्चे देखो। जैसे हमने पहले काफ़ी फड़वाई है, लोगों को देख के ये चीज़ ले ली वो चीज़ ले ली, तो वो नहीं करनी है हमें। शान शौकत की ज़िंदगी किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ा या तो ये है कि लोग कहते हैं कि या तो अपनी चद्दर को देख के पैर पसारो, या फिर अपनी चद्दर ही बड़ी कर लो। हाँ, चद्दर बड़ी कर रहे हो तो बिल्कुल खरीदो भाई। अगर आप 1 मिलियन कमा रहे हो, मस्टैंग क्या, मैं तो बोलता हूँ रॉल्स रॉयस ले लो जाके। हाँ, नहीं लेंगे ना हम लोग, मैकलरन लेंगे। हाँ, तो ये देखो, ये ऑब्वियसली वो जो सोशल मीडिया के चक्कर में जो लोग दिखा रहे हैं, किसी दोस्त के लिए लिए, उसके लिए रेंट पे ले ली, कुछ भी ऐसा बहुत होता है। रिसेंटली एक किस्सा हुआ, एक लड़का था टिंडर चला रहा था, ठीक है, तो टिंडर पे उसने अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाई, मर्सिडीज जी, वो क्या AMG, ये वो जी वैगन, एकदम लैम्बोर्गिनी वगैरह, वो अपनी फोटोज वो हम लोग बात कर रहे थे जब से कि गाड़ी की। हाँ, अगर आपकी 90-1 लाख अगर तनख्वाह है, मतलब सैलरी है, तो शायद आप गाड़ी पे भी इन्वेस्ट करेंगे। तो गाड़ी खरीदने के लिए फिर क्या है सीन उसका? हाँ, तो सीन ऐसा कि गाड़ियाँ इधर बहुत अच्छी अच्छी सेकेंड हैंड मिल जाती है। अगर आप $20,000 से $25,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक SUV बहुत अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाती है, 2016, 17, 18 मॉडल, तो जो कि आपका अच्छा खासा काम चलता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा चुनने हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर तो आप चाहे $5 लाख इन्वेस्ट कर लो, वो भी कम है वैसे। आपको अप्रूव नहीं होगा ना 90। हाँ तो बाकी अगर किसी को शौक़ है कि नई गाड़ी लेने का, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में सीन ऐसा है कि अभी नई गाड़ी अगर आप कोई भी लेते हो, तो मोस्टली गाड़ियों का ऐसा है, मर्सिडीज़ को छोड़ के, मर्सिडीज़ ने सारी अपनी स्टॉक पर रखी है, ब्रिस्बेन में बहुत बड़ा शोरूम है, बाकी सबको ऑर्डर करनी पड़ रही है। उनका टाइम बहुत लग रहा है, 4 से 5 महीने वाला सीन है। इवन अगर आप i30 NB सीडान वगैरह भी ऑर्डर करने जाओगे तो 6-6 महीने की वेट है। तो वर्ल्ड वाइड अभी, क्योंकि वो चिप्स का शॉर्टेज है, माइक्रोचिप का, ये कोविड के बाद ही हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वजह से हर जगह हो रहा है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, US में भी, इवन नहीं गाड़ियाँ मुश्किल से आ रही है। चक्कर ये भी है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में सारा कुछ इंपोर्ट होता है। हाँ, थोड़ा दूर रहने की वजह से हमारे पास लास्ट आता है, ये भी चक्कर है। ये भी चक्कर है। तो एक गाड़ी होगा, चलो गाड़ी छोड़ दो, हो गया, मतलब इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है, गाड़ी तो चाहिए होगी, मना करोगे 20-25 हज़ार की लो, बहुत है। ब्रांड न्यू 80 हज़ार की BMW लेने की जरूरत नहीं है आपको। इधर देखो, मैं एक चीज़ बता, मेरा एक दोस्त है, वो ले लिया मर्सिडीज। अरे चुनने हैं जिनके, वो तो लेंगे ना, जिनको शौक है वो तो लेंगे ना। अप्रूव हो जाता है ना लोन, अप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका जितने भी खर्चे हैं, उसके खर्चे के बाद EMI भरने के जितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं, तो वो परचेसिंग पावर करके दे देते हैं अप्रूव। ओके, ठीक है, क्योंकि फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है। बट एनीवेज, तो ये तो गाड़ी हो गई, और किधर स्पेंड कर सकते हैं पैसे, सेव कैसे करें? अगर आपको मतलब ट्रैवल करने का शौक है, क्योंकि बंदा इंडिया भी जाएगा, घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेनी है, या इंडिया विजिट करना, शादी करनी है, वो भी तो यार देखो, अगर इतना सोच के चलोगे तो मेरे को ज़्यादा टेंशन होने लग जाएगी। इतना मत सोचो, मेन बात है कि हाँ मेरे को डर लगने लग जाता है। मेरे पास तो पैसे जीरो है और ऊपर से मैंने देने ही जिनके देने, तो टेंशन होती है। तो शादी का सोच लेंगे, शादी का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो सीन ऐसा कि यार आप खर्चे तो देखो जो आपके हैं थोड़े ही कम कर सकते हो, ज़्यादा तो खर्चे आप कम कर नहीं सकते हो। बस ये कि आपकी इनकम बढ़ा सकते हो, इनकम बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो चीज़ है। वो चीज़ बोल चुके हैं। तो ये था कि भाई 1 लाख अगर आप डॉलर कमा रहे हो, 1 लाख से अगर आप ऊपर कमा रहे हो, तो फिर आप अच्छा ही कर रहे हो, आपको हमारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा पैसा हमें नीचे सुपर थैंक्स करके भेज सकते हैं। आपके पास पैसा बहुत है तो सुपर थैंक्स करके, ऐसा भी होता है कि बाद में पैसा दे सकते हैं लोग। हाँ, क्योंकि एक तो ऐड से आएगा, सुपर थैंक्स करके आप पैसा मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हो। ओह, ऐसा भी है। हाँ, सुपर थैंक्स, ठीक है। आप इतना पैसा है तो आप क्या करोगे, तो क्योंकि आपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करें। अगर आप इतना पैसा रख के अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, नवजोत भाई को सपोर्ट करें। पेट्रियन नहीं, हमारा कोई पेट्रियन वगैरह नहीं है, वो आगे जाके सोचेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही से कमा लेंगे। हाँ, तो ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को, ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, अभी टाइम हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये पॉडकास्ट काफ़ी टाइम के बाद आया, एक और ये थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल और एक फाइनेंशियल तरीके से हम लेके आए कि काफ़ी लोगों के लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि नवजोत भाई को अभी कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में? 6 साल, अभी 5 साल, 4 साल, चौथा साल है अभी। हाँ, 4 साल, मेरे भी 3 साल हो गए। तो वो हिसाब से अभी ये थोड़ा स्टेज है कि अभी थोड़ा बढ़ने का है। अभी फुल टाइम का वो चीज़ सीरियस बात ही करनी है। अभी थोड़ा
थोड़ा करते हैं। कंटेंट थोड़ा रिवॉल्व होएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय। बाय।